हेलो गाइज। आप लोगों का सिग्मा ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंपटीशन क्लासेस पढ़ाते हैं। तो आज हमारी क्लास किसकी है? ये हमारी क्लास जो है फिजिक्स और क्लास 11th की क्लास 11th की क्लास है। और जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे, किसके बारे में डिस्कस करेंगे? आज जो है हम मात्रक पद्धतियों के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा जो मात्रक की पद्धतियां हैं वो कितने तरीके से डिफाइन करी गई थी और इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है। ठीक, इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है और उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ये मात्रक पद्धतियाँ पहले जैसे हमारी CGS आई, सॉरी पहले FPS आई, मतलब फूड पाउंड सिस्टम। उसके बाद जो है ये FPS हमारे कहाँ की पद्धति है? ये हमारी ब्रिटेन की पद्धति है। कहाँ की है? ब्रिटेन की पद्धति है। और ये दोनों हमारी ये भी फ्रांस की है और ये भी फ्रांस की है, फ्रांस की। ठीक, तो वीडियो थोड़ा बना है और चीज़ें थोड़ी शार्ट हैं, तो आप लोग ध्यान लगा के देखेंगे तो समझ में आएगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको समझ में ना आए। तो ठीक है, तो ये जो पहली मात्रक पद्धति में पहली पद्धति हमारी क्या थी? पहली पद्धति हम पहले कोई चीज़ हमारी है तो उसका मापन हम कैसे करते थे? ठीक, तो उसका मापन हम इस तरीके से करते थे, फूड पाउंड सिस्टम, फूड पाउंड सेकंड में। तो ये हमारे कहाँ की पद्धति है? ब्रिटेन की ये पहली पद्धति। उसके कुछ दिनों बाद एक हमारी अगली पद्धति आई। क्या पद्धति? उस टाइम जो फ्रांस की पद्धति थी वो है हमारी CGS, सेंटीमीटर और ग्राम में और सेकंड में। जैसे क्या है कि अगर लंबाई मापनी है, हमको लंबाई मापनी है तो सेंटीमीटर में मापते, और ये क्या है? ये हमारा ग्राम है। अब कोई वजन, कोई भार, द्रव्यमान से संबंधित चीज़ें मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ग्राम का उपयोग कर रहे थे उस समय पे। और क्या है? जैसे इसे समय को किस में मापते थे हम? सेकंड में मापते थे। ठीक, अब क्या है? ये हमारी आ गई तीसरी MKS पद्धति को हम क्या जानते हैं? इसको जानते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकंड। अब क्या हुआ? थोड़ा चेंज हुआ ना। यहाँ CGS में क्या? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड में मापते थे। अब यहाँ क्या है कि MKS में हम मापेंगे मीटर में, किलोग्राम में, सेकंड में। ठीक, तो जैसे हमारा क्या हुआ कि टाइम तो समय में क्या है कि सेकंड में ही, जो लेटेस्ट हमारी जो लोवेस्ट यूनिट थी वो सेकंड में ही मापते थे। ठीक, वहाँ पे कोई समस्या नहीं। अब आगे समस्या कहाँ आई कि जैसे हमको तापमान मापना हुआ। ठीक, तापमान हम कैसे मापते? भाई तापमान भी तो एक चीज़ है जिसको हमें मापना है, जरूरी है। विद्युत धारा है, विद्युत धारा में कैसे, घरों में विद्युत धारा बह रही है, हमें कैसे मालूम है कि कितने एम्पियर की कैसे क्या करंट फ्लो हो रहा है? ये सब चीज़ों के बारे में। और ज्योति तीव्रता, जिसे कहते हैं प्रतिदीप्त तीव्रता कह सकते हैं। तो उसको मापने के लिए हम जो है कैंडेला का उपयोग किए। और जो है सातवां क्या है? पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। तो दिक्कत हुई तो क्या हुआ कि ये साई पद्धति जिसे कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, 1971 स्विट्जरलैंड में सभी वैज्ञानिक, हमारे जितने सारे ऑल द वर्ल्ड के वैज्ञानिक हैं, उन सब ने मिलकर हमारी सात मूल राशियों की क्या किया? 7 मूल राशियों की खोज की। तो ये हो गया हमारा। और जैसे आपको लिखना है तो पहले यहाँ तक लिखना, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ लिखना है, ये मात्रकों का वर्गीकरण। ठीक, इतना लिखने के बाद 3 पॉइंट लिखने के बाद आप लिखिए मात्रकों का वर्गीकरण। यहाँ लिखने के बाद आप लोग नीचे चले आइए। कहाँ चले आइए? नीचे।
नीचे में मात्रकों के वर्गीकरण में हमारे पास दो मात्रक प्राप्त होंगे, एक मूलभूत या आधारभूत मात्रक जिसे मूल मात्रक कहते हैं। ठीक, तो मूल मात्रक को एसआई पद्धति में जैसे हम व्यक्त करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम, तो ये हमारा 1971 स्विट्जरलैंड में सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर मूल राशियां खोजी। ठीक, तो वही चीज़ है मूलभूत या आधारभूत मात्रक, तो वही मूल राशियों से ही इनका मात्रक बना है। ठीक, वही चीज़ वो पहला हमारा टॉपिक है। तो अब क्या है कि द्रव्यमान, जो हमारा द्रव्यमान है वो वैज्ञानिकों ने उसके लिए क्या डिसाइड किया, किलोग्राम। मतलब अगर किसी कोई भार से संबंधित चीज़ जैसे हमारा ही वेट मापना हुआ तो किस में मापेंगे हम, किलोग्राम। ठीक, अब आगे आइए, लंबाई को हम किस में मापेंगे, जैसे लंबाई को मानक पैमाना इसका जो है मीटर है, लंबाई को हम मीटर में मापेंगे। ठीक, अब क्या है, समय के लिए क्या निर्धारित किया गया, जैसे समय के लिए सेकंड है तो समय के लिए हमारा सेकंड निर्धारित था, ये तो पहले से ही हमको मालूम था। तो और जैसे ये मेन दिक्कत कहाँ आई आपकी, मेन दिक्कत तापमान मापने में आई, और यहीं से वैज्ञानिकों ने अपना दिमाग लगाया और जिसके जरिए हमको 4 फंडामेंटल यूनिट्स दी, तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स दी। तो ये हमारा था टेम्परेचर केल्विन के लिए, केल्विन जो है टेम्परेचर को हम केल्विन में मापते हैं। ठीक, और विद्युत धारा, जो हमारी विद्युत धारा है इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में मापेंगे, जिसका प्रतीक चिन्ह आपको ये दिया हुआ है कि किलोग्राम का केजी और मीटर का एम और सेकंड का एस और तापमान का केल्विन के। आगे चल के आप जब बीमा निकालेंगे, आगे चल के आप कोई भी हमको व्युत्पन्न मात्रक दे दिया उसकी बीमा क्या होगी, तो उन सब के लिए जो है ये उपयोग में आएंगे। ठीक, तो अब क्या है कि जैसे ये हमारा 6 ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला और 7 पदार्थ की मात्रा के लिए जिसका मूल, तो ये हो गया। तो अब आगे चलते हैं, हम आगे क्या चलते हैं कि ये मात्रक हमारे मूल राशियों के मात्रक कहलाते हैं। कहने का आशय क्या है कि जितने हैं ये मूल है। ठीक, यही मूल है, तो ये मात्रक हमारे मूल राशियों के मात्रक कहलाते हैं। तो मूल यही है मूलभूत आधार या क्या, मूलभूत मात्रक, मूलभूत या आधारभूत मात्रक। ठीक, सॉरी अबाउट दैट, यह है मूलभूत या आधारभूत मात्रक। अब क्या करेंगे हम कि अब कुछ हमारे ये पहला हो गया। अब दूसरा हमारा क्या है, दूसरा टॉपिक है हमारा, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, दूसरा टॉपिक। तो दूसरे में है हमारा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या, डिराइव्ड यूनिट, और ये क्या है, ये हमारा फंडामेंटल मूल मात्रक कह सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट। तो अब क्या है, जैसे हमारा डिराइव्ड यूनिट क्या है, व्युत्पन्न मात्रक, वह मात्रक जो इन सब 7 मूल मात्रकों की सहायता से, यही कह रहे हैं ना, मूल मात्रकों की सहायता से। तो मूल मात्रकों की सहायता से क्या हो जाएगा, ये हमारे जो 7 मूल मात्रक हैं इन्हीं की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक, प्राप्त किए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, हमारे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक कहने का आशय ये है कि जैसे हमारा F बराबर यम है, F बराबर यम है, तो ये हमारा क्या है, F बराबर यम है, तो यम को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, केजी से। मूल राशियों की सहायता से ज्ञात हो रहे हैं तो केजी हो गया। और ये क्या है, ये त्वरण है ना, तो त्वरण को कैसे ज्ञात करेंगे, त्वरण का हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक, तो इसीलिए क्या हो गया,
फोर्स का बल का जो व्युत्पन्न मात्रक हुआ वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम एक शब्दों में और क्या कह सकते हैं, न्यूटन कहते हैं। ठीक, अब ये हो गया। और सात हमारे क्या होते थे, 7 मूल मात्रकों के अलावा, 7 मूल मात्रकों के अलावा, ठीक, 7 मूल मात्रकों के अलावा हमारे दो, आप लोग पहले इसको छोड़ दीजिएगा, पहले आप मूल मात्रक लिखेंगे, इसके बाद पहले आप मूल मात्रक लिखेंगे। ठीक, पहले आप मूल मात्रक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में एसआई से, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में मात्रक के पूरक मात्रक क्या बोला, मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में एसआई में 2 पूरक मात्रक भी परिभाषित किए गए हैं। तो जो 2 पूरक मात्रक परिभाषित किए गए हैं उनमें क्या है, एक हमारा क्या है, कोण जिसे रेडियन कहते हैं, दूसरा क्या है, घन कोण जिसे क्या कहते हैं, स्टेट रेडियन। और आप लोग इसको नोट कर लीजिए इसी आशा के साथ कि आप इसको नोट करेंगे और एक प्रॉपर कॉपी बना रहेंगे जिसमें ये सारी चीज़ें आप नोट करेंगे। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और लोग जो है, और लोग सिग्मा ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट के परिवार से जुड़ सके और इसका लाभ लें। धन्यवाद।